हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशनधारियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको 8वां वेतन आयोग के बारे में कुछ नई जानकारी देने वाला हूँ। एक नई अपडेट आई है, उसको मैं अपने चैनल के द्वारा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कृपया मेरे चैनल पर बने रहें, कहीं जाइएगा नहीं, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी को पे और पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी होगी। विषय है 8वां वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी को पे और पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी होने वाली है, जिसमें 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशन भोगियों को वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। जैसा कि देश में 1.2 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025 और 2026 के लिए वार्षिक बजट में पेश के दौरान 8वां वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा कर सकती है। जो 1 जनवरी को जो बजट होगी, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महोदया 1 फरवरी 2025 को घोषणा कर सकती है 8वां वेतन आयोग की। हाल ही में 8वां वेतन आयोग की संभावित घोषणा और जुड़ी 186% वेतन वृद्धि की लेकर चर्चाएं की अटकलें लगाई जा रही है। अभी जितने भी मीडिया और तमाम पत्रिकाएं में ये अटकलें लगा रही है कि जो वृद्धि की जाएगी फिटमेंट फैक्टर 2.86 और 186% की वृद्धि होगी। ये अटकलें बाज़ार में गर्म है और ये चर्चाएं चल रही है। अभी हाल ही में 8वां वेतन आयोग की संभावित घोषणा अटकलें लगाई जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक प्री बजट में भारतीय मजदूर संघ के साथ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने सरकार से 8वां वेतन आयोग को जल्द से जल्द स्थापना करने का आग्रह किया है और रिक्वेस्ट किया है। जितने भी भारतीय मजदूर संघ के साथ साथ 10 ट्रेड यूनियन से सरकार के साथ जो वार्ता हुई थी, उसमें 8वां वेतन आयोग को जल्द से जल्द स्थापना करने की आग्रह किया गया है कि जल्द से 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए। सरकार हर एक 10 साल के बाद एक वेतन आयोग का गठन करती है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है। जो 7वां वेतन आयोग का जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया एवं न्यूज़पेपर के अनुसार 1 फरवरी 2025 को बजट में 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। सरकार की तरफ से भी कोई पुष्टि जाहिर नहीं की है, लेकिन तमाम न्यूज़पेपर और मीडिया के अकॉर्डिंग के अनुसार सरकार 1 फरवरी 2025 को 8वां वेतन की घोषणा कर सकती है, जिसमें 186% की वेतन वृद्धि की संभावनाएं होगी।
86% की पे और पेंशन बढ़ोतरी होती है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से 51,480 रुपया तक बढ़ सकता है और न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,870 रुपया हो जाएगा। यदि सरकार मान लेती है तो इतनी वृद्धि की जाएगी, लेकिन हालांकि मैं 2 का ज़्यादा चर्चा चल रही है। ऐसे तो एनसीएम, एनसीजेसीएम और तमाम संगठन वाले फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग की है, लेकिन 3 फिटमेंट फैक्टर पर चर्चाएं भी ज़्यादातर चर्चाएं चल रही है, 1.92, 2.28 और 2.86। तो देखिए, यदि एस्टेब्लिश्ड होती है, घोषणा की जाएगी, स्थापना की जाएगी, तो उसके बाद या 1.92, तो 1.92 के अनुसार 18,000 से बढ़कर 34,500, 2.28 के अनुसार 18,000 से बढ़कर 41,000 रुपया, 2.86 के अनुसार 18,000 से बढ़कर 51,450 रुपया। ये तीनों फिटमेंट फैक्टर की ज़्यादा ही चर्चा चल रही है। देखिए आगे भविष्य में सरकार किस फिटमेंट फैक्टर पर विचार करके केंद्रीय कर्मचारी को कौन सा फिटमेंट फैक्टर की तोहफा दे सकती है। इसलिए मैं आपको तथ्य फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है। ये नहीं बोलना है कि आपको 2.86 ही फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। ये तो मांग की है एनसीजेसीएम के श्री गोपाल मिश्रा जी ने, लेकिन सरकार पर डिपेंड है कि सरकार किस फिटमेंट पर। तो 1.92 तो सबसे न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर है, इस पर तो मिलेगा ही, लेकिन यदि सरकार और कुछ बढ़ोतरी करती है तो 2.28, और यदि 2.86 मांग लेती है और बल्ले बल्ले वाह वाह हो जाएगा, तो सरकार की कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। ये सरकार पर डिपेंड है। अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर एक मुख्य गुणांक होता है जिसका उपयोग कर्मचारियों को मूल वेतन और पेंशन में निर्धारित किया जाता है। वह गुणांक है जिसमें कर्मचारियों को पे और पेंशन में, मान लिया कि आपका जितनी पे मिलती है या जितनी पेंशन मिलती है उसमें यदि 1.92 बढ़ोतरी होती है तो उसमें आप गुना कर दीजिए, 2.28 की बढ़ोतरी होती है तो उसमें आप अपने बेसिक पे में गुना कर दीजिए, 2.86 होती है तो उसमें गुना कर दीजिए। बाकी उस पर आपको पे के साथ ट्रैवलिंग अलाउंस, HRA, ये सब अन्य तमाम जितने भी आपकी भत्ताएँ हैं उसको जोड़कर दिया जाएगा। और सिर्फ पेंशन वाले को जितनी पेंशन मिलती है उसमें 1.92 से गुना कर दीजिए, 2.28 से गुना कर दीजिए, 2.86 से गुना कर दीजिए, उतनी आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। और सिर्फ पेंशन धारियों को मेडिकल अलाउंस FM में मिलती है, तो अभी 1,000 मिलती, हो सकता है कि 5,000 का तो मांग किया है, डिमांड किया है कि 5,000 नहीं तो 3,000 आपको मेडिकल अलाउंस 8वां वेतन आयोग में दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी आपको बता दी है। 1 फरवरी 2025 को इंतज़ार कीजिए। यदि घोषणा करती है अच्छी बात है, वाह वाह। यदि नहीं घोषणा करेगी तो आपको एक्वायर्ड फार्मूला के साथ बढ़ोतरी किया जाएगा और आपको 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। जैसे भी, चाहे पे कमीशन के द्वारा करें या फिटमेंट फैक्टर करें या एक्वायर्ड फार्मूला के द्वारा करें, आपकी पे और पेंशन में संशोधन किया जाएगा। क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी हैं और यदि मांग नहीं, सरकार डिमांड पूरा करती है
तो फिर जितने भी कर्मचारी संगठन है, यूनियन है, वो आगे की रास्ता के बारे में सोच रही है कि हम 1 फरवरी के बाद हमको क्या करना क्या नहीं है। तो तमाम संगठन आगे चलकर चाहे स्ट्राइक करें, चाहे जो भी करें, एक्शन सरकार को झुकाने के लिए कोई न कोई कदम संगठन वाले, यूनियन संगठन, कर्मचारी संगठन वाले कुछ स्टेप अपना उठाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में तो बोलते हैं कि ये बकवास है, ये घोषणा नहीं है। अरे केंद्रीय कर्मचारी जितने भी संगठन हैं और तमाम यूनियन, 10 ट्रेड यूनियन है, सरकार को बात को मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेगा तो ये फिर देश नहीं चलेगी। काहे की रीढ़ है, केंद्रीय कर्मचारी सरकार की रीढ़ है और उसी पर पूरी एस्टेब्लिश्ड है, उसी पर पूरी तमाम जितने भी ऑफिशियल काम होता है सारा काम चलती है। इसलिए गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो जो भी सच्चाई होगा वो आपको 1 फरवरी 2025 को आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। आप लोग ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।